हूँ कि जो नए लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनको आप कैसे क्या एडवाइस देते हैं कि वो अपनी फर्म बनाएं, यहाँ पर काम करें? वो लोग कंफ्यूज हैं, वो बाहर चले जाएं, उन्हें बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोकली काम करें, इंडस्ट्री में जाएं, फर्म में जाएं, क्या करें, कैसे करें? अच्छा, ये अभी पिछले थोड़ी मैं किसी फोरम पे था तो ये सवाल हुआ ना कि मतलब इस किस एंगल से आप देखते हैं। मेरा अगेन इसको भी देखने का थोड़ा सा एंगल फर्क है। आप एज ए चार्ट अकाउंटेंट जब क्वालिफाई कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप ना कुछ एरियाज पे काम कर रहे हैं। आपके ना ब्रॉडर कुछ डिसिप्लिन हैं जिनका आपको नॉलेज आ रहा है, जिनकी आपको ट्रेनिंग आ रही है, जिसमें अकाउंटिंग है, जिसमें टैक्सेशन है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के साथ आप रिपोर्टिंग कर लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट जी। है। फिर जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं तो ऑडिटिंग पढ़ भी रहे होते हैं, ऑडिटिंग अप्लाई भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आईटी वाली साइड है, फिर लॉज है, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉस। ठीक है, अब ये तकरीबन वो 5 बड़े सेगमेंट्स बनते हैं। अच्छा, आप अभी जरा एनालाइज करें ना प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो आपको इन्हीं में से कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। आप जैसे एक फॉर्म में जाए, फॉर्म में 14 पार्टनर है, सारे तो ऑडिट नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल सही। कुछ टैक्स कर रहे होंगे, कुछ ऑडिट कर रहे होंगे, कुछ एडवाइजरी कर रहे होंगे, कुछ इंटरनल ऑडिट कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये वो क्या चीजें हैं? ये वो वही चीजें हैं जो उन्होंने पढ़ी सबके साथ, लेकिन फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो लाइफ उनको जिधर ले गई उसमें फिर वो स्पेशलाइज करते चले गए। बिल्कुल सही। यानी जिस जो ऑडिट में आ गया उसने फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मास्टर कर लिया, उसकी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया, उसकी एप्लीकेशन को मास्टर कर लिया, तो वो ऑडिटिंग इशू उसके बिजनेस में आगे बढ़ गई। जो टैक्स वाली साइड पे आया उसने टैक्स के लॉस को मास्टर कर लिया, टैक्स की अब तो बल्कि उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ गई है, कुछ डायरेक्ट टैक्सेशन वाले हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाले हैं। बिल्कुल सही। तो मैं जो बच्चों को समझाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि पहले क्वालिफिकेशन की हद तक तो सारे एरियाज में जो मिनिमम एक स्टैंडर्ड आपको कंपिटेंस चाहिए ना उस पर फोकस करिए। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर इसी दौरान में आपका इतना एप्टीट्यूड आपको बताता रहेगा कि मुझे प्रैक्टिस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मुझे इंडस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, या इवन प्रैक्टिस में मुझे ऑडिट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मुझे टैक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मुझे एडवाइजरी में हो रहा है, इंटरनल ऑडिट में हो रहा है। फिर वो जिस साइड पे आपका इंटरेस्ट होगा ना आप उस साइड में निकलते चले जाएंगे और स्पेशलाइज करते चले जाएंगे और आगे अपनी कैपेसिटी को एनहांस करते चले जाएंगे। तो एक तो लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वही आर्टिकल के दरम्यान में छोड़ दें कि मैंने और कंफ्यूज हूँ मैंने क्या करना है, वो कंफ्यूजन नहीं होती। आप अपनी कॉन्फिडेंस का लेवल पहले एक इनिशियल गेन करें, क्वालिफाई करें, उसके बाद आपको खुद अंदर से आवाज आती है कि मैंने बस मैं जिससे बता रहा हूँ डे वन से मुझे था कि मैंने प्रैक्टिस करनी, मैंने इंडस्ट्री नहीं दिया, मैं गया इंडस्ट्री, मैंने स्टार्ट इंडस्ट्री से लिया और पहली ही जॉब पे मैं हाईएस्ट पोजीशन पे था, मैं कंपनी सेक्रेटरी था, लिस्टेड एंटिटी सीएफओ था डे वन से। लेकिन वो मुझे लगता था कि यार मेरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मेरी प्रोफेशन में था जो इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए, जो फ्रीडम चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या जिस तरह की मैं समझता हूँ कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए फॉर एग्जाम्पल, वो प्रैक्टिस दे सकती है, इंडस्ट्री नहीं दे सकती। तो मैं शिफ्ट हो गया, लेकिन मेरे साथ में ही मेरे दोस्तों ने इंडस्ट्री ज्वाइन की, उन्होंने वहां पे ग्रो किया एंड दे डिड वंडर्स। तो एक तो ये वरीज अपने माइंड से निकाल, ठीक, पहले अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करें, उस दौरान में अपने आप को वैल्यूएट जरूर करते हैं, अपने एप्टीट्यूड को देखते हैं, और फिर जब आप एप्टीट्यूड के मुताबिक क्वालिफाई करके बैठे तो फिर आपका एक डिसीजन का पॉइंट आएगा। आप डिसाइड कर लें कि मैंने प्रैक्टिस में जाना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी किधर सूट करती है, या मुझे इंडस्ट्री में जाना। अच्छा, फिर वहाँ अगेन कुछ चीजें आपको जरूर डिसाइड करें। बस इंडस्ट्री में भी आपके पास वैरायटी है, एक आप समझते हैं कि नहीं यार मैं तो जरा जो स्टैटिक किस्म की मल्टीनेशनल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े सिस्टम वाली बड़ी होगी, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो लोग वहाँ गए, उन्होंने उसमें ग्रो किया जो उसके मुताबिक थे उनके एप्टीट्यूड के। कुछ कहते हैं नहीं यार मुझे अपना जो पोटेंशियल उसको एक्सप्लोर करना है और मैं ऐसी जगह ढूंढूं कि जहाँ मैं कंट्रीब्यूट करूँ, वैल्यू एड करूँ और ग्रुप को भी ग्रो कराऊँ, ऑलरेडी इतना ग्रोन अप ना हो कि मैं जाके बड़ी मशीन के एक छोटे से पार्ट बन जाऊँ, मेरी हैसियत नजर आनी चाहिए। तो लोगों ने ऐसा भी काम किया। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिस में आने के भी गेम अगर आप देखें तो एक बड़ी वाइड रेंज है। बस मेरी शुरू से चॉइस थी कि मैंने किसी एक बड़े सेटअप में प्रैक्टिस कर, अपना सेटअप नहीं बना। ठीक है, अच्छा, लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे दोस्तों ने अपने सेटअप भी बनाए। अच्छा, फिर जब आप अपने सेटअप बना लेते हैं तो अगेन यू हैव टू सी कि आपकी निश क्या है। इन्हें आप सारी फर्म्स तो ऑडिट नहीं कर सकती, तो अगर आप ऑडिट नहीं कर सकते फिर आप क्या करें? अगर आप आईटी में कुछ डेवलप कर लेते हैं, आप जिस आजकल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बड़ा एक वो है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में वैरायटी है, इट्स नॉट ओनली बुक कीपिंग, नंबर ऑफ अदर थिंग्स अकाउंटेंट्स आर डूइंग। ठीक है, तो आप उसमें कोई निश बना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, फर्गुसन के ज़माने में मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ मेरे साथ उन्होंने एक दो असाइनमेंट्स किए, वो पहले से बैक के भी मेरे स्टूडेंट। अब फर्गुसन से आर्टिकल किए और जनरली जो एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो इंडस्ट्री में अच्छे ग्रुप्स में जाके जनरली जॉब शॉप करते हैं और प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। उन तीन दोस्तों ने फैसला किया प्रैक्टिस, अच्छा, उन्होंने प्रैक्टिस अपनी स्टैब्लिश की और डे वन से उन्होंने अपनी एक निश डिसाइड की। वो निश क्या थी? उन्होंने कहा ये आउटसोर्सिंग है तो आज रिवाज हो रहा है, उन्होंने उसको डिसाइड किया। सॉरी, ऐसे 20 साल पहले हमने आउटसोर्सिंग की। हमने एसएमई लेवल को पकड़ना, जिनके पास क्वालिफाइड अकाउंटेंट वैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उनको अकाउंटिंग सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म से देंगे। मैं उनको भी पिछले हफ्ते मिल के आया हूँ, बिलीव नहीं, वो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं।
अच्छा। और बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज भी उनके ऑफिस में लंच तैयार रहता है, हर स्टाफ मेंबर टीम मेंबर को लंच देते हैं, अपने ऑफिस में कुक कराते हैं, खुद भी वही खाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी खिलाते हैं। कौन सी फार्मेसी कर रही है, आपने निश डिसाइड करनी, उन्होंने कर ली, माशाल्लाह दे इम्प्रूवमेंट्स। और इस तरह के 600-650 हमारी फार्म्स हैं, इसमें सब लोगों के पास बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो वो सेल कर सकते हैं। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि आप अपनी नीश देखें कि मेरे पास क्या है, उसमें एक्सेल करें। जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं हूं तो सोल प्रोप्राइटर, लेकिन मुझे तो ना लिस्टेड एंटिटी का क्लाइंट चाहिए, वो फर्गूसन के पास क्यों जाए, या वो फलां बड़ी फार्म के पास नहीं, मेरे पास क्यों नहीं, ये फिर गलत कंपैरिजन, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं। वो वहां इसलिए जा रहा है कि जो उसको सर्विस चाहिए, आप कुछ ऐसा करें जो आपके आप कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, जबरदस्त। वो करेंगे तो आपको कोई स्काई